गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 10.2 घातांक और घात एक्सपोनेंट एंड द पावर का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये ढेर में एक मतलब होता है, मान लीजिए एक ढेर है। ठीक है, ढेर मतलब समझ लीजिए कि बुक स्टॉल का एक रैक है, इसमें 5 किताबें रखी हैं। कितनी? 1 2 3 4, ये 5 किताब हो गई। ठीक है, जिसकी क्या दिया है, मोटाई 5 mm है। ठीक है, कितना है? मोटाई 20 mm है, जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितनी दी है? 20 mm, सबकी 20 mm दी है। ठीक है, तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई, अब इसमें कागज लगाएंगे। मान लीजिए इसके ऊपर कागज लगाते हैं जब कागज लगाते हैं तो उसका कितना मोटाई है? 0.016। तो ये पूछ रहा है कि इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम मोटाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो 5 किताबों की क्या कर लेते हैं, मोटाई ज्ञात कर लेते हैं, फिर 5 कागज की सीटों की मोटाई ज्ञात कर लेते हैं, फिर दोनों को छोड़ लेंगे। तो यहां लिखते हैं 5, यहां लिख लेते हैं 5 किताबों की मोटाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे कितना हो जाएगा, एक किताब का 20 mm है तो गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 100 mm हो गया। ठीक है, अब इसी तरह 5 कागज कितने हैं? 5 कागज है। अब 5 कागज की सीटों की मोटाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 0.01, यहां पे लिख लीजिए क्या, 5 गुणे 0.016। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 16 25 80 लिख लीजिए। यहां 3 अंक पे दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, इतना आ गया। कितना आ गया? 0.800 mm आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां पे लिखेंगे कुल मोटाई बराबर क्या हो जाएगा? किताबों की मोटाई, यहां पे लिखेंगे 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की कुल मोटाई और प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 5 कागज की सीटों की मोटाई, 5 कागज के सीटों की कुल मोटाई। ठीक है, हमने लिख लिया 5 किताबों की मोटाई प्लस 5 कागज के सीटों की कुल मोटाई। अब जोड़ लीजिए, ये हमारा कितना आया है, यहां पे आ गया कितना? 100 mm। ठीक है, अब प्लस कितना आ गया? 0.080 हो गया। अब इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे मैं इधर बता देता हूं। यहां पे देख लीजिए 100 है। ठीक है, अब ये क्या दशमलव के बाद है तो यहां पे आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, फिर 3 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं। फिर यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे 0 लिख लीजिए, दशमलव के सामने 080 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 0 का कुछ मान नहीं हुआ तो हमारा कितना हो जाएगा? 08 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 100.08 हो जाएगा। ठीक, 100.08 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा लिख लीजिए 100.08 हो गया। अब इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा mm हो गया। ठीक, अब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे? बराबर 1.0008 गुणे 10 पे 2 घात। कैसे? क्योंकि जब ये 0.2 अंक पे है तो हम यहाँ पे 2 अंक पे ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप इसमें गुणा करेंगे 100 का तो इतना ही आएगा, इतना mm हो गया। कितना आगे हो गया? इतना mm हो गया।
कितना 1.008 गुणे 10 पे 2 घात mm। तो इस तरह से हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले 5 किताबों की मोटाई ज्ञात करेंगे, फिर 5 कागज की सीटों की मोटाई ज्ञात कर लेंगे, फिर कुल मोटाई ज्ञात करने के लिए 5 किताबों की मोटाई और 5 कागज की सीटों की मोटाई को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ लेंगे तो इतना भी लिख सकते हैं, और लेकिन आप घातांक के चैप्टर में हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.008 गुणे 10 पे 2 घात mm। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको सवाल समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं ये समझता हूं कि ये चैप्टर खत्म होने की तैयारी है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।